घुसपैठिए इन्फिल्ट्रेटर्स का शरणस्थली प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो देश की जनता देख रही है, वैसे जगह भी जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो निश्चित रूप से वहाँ से भी खदेड़े जाएंगे। और अब तो वहाँ पर फेंसिंग का भी काम हो रहा है। चंद वोटों के कारण के लोभ में आकर के उनको आधार कार्ड से लेकर के सारे सर्टिफिकेट बनवाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी समझना चाहिए कि देश के लिए काफ़ी दुखद है कि आप बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं जो चंद वोटों की वजह से घुसपैठियों का आधार कार्ड बना देते हैं और कई कागजात मुहैया करा देते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है केंद्र मंत्री का। किस केंद्र मंत्री ने ये बड़ी बात कही है आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। देखिए, विपक्ष जो है लगातार सरकार पर ये सवाल उठाते रहती है कि वोट चोरी जो है वो बिहार में की जाती है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे ये लोग, लेकिन इसके बावजूद हुआ क्या, सच्चाई सबके सामने है। और इसी बीच देखिए, अब इस केंद्रीय मंत्री ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है सीमांचल में घुसपैठियों को लेकर के। कौन है वो केंद्रीय मंत्री, चलिए आपको बता देते हैं बिना किसी देरी के। आपको बताएं तो केंद्रीय मंत्री, जी हाँ, केंद्रीय मंत्री ने ये बड़ा खुलासा किया है और उस केंद्रीय मंत्री का नाम है राजभूषण निषाद। उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया था सीमांचल में घुसपैठियों के मुद्दे पर, तब उन्होंने कहा कि चंद वोटों के खातिर कुछ नेता इस घुसपैठियों को आधार कार्ड और कई कागजात मुहैया करा देते हैं, लेकिन होता क्या है ये आप लोग भी देखिए। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जहां एक तरफ ये लोग आधार कार्ड बना देते हैं, कागजात जो है वो मुहैया करा देते हैं, और घुसपैठियों की सबसे बड़ी जो वजह है वो यही नेता है, क्योंकि ये वोट के लालच में इन्हें यहाँ पर आने देते हैं। आपको बताएं तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का 2 दिवसीय शुभारंभ पूर्णिया के व्यवसाय भवन में किया गया था, जहां पर ये केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे। और उसके बाद जो है उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की और मीडिया ने जब उनसे सीमांचल में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, मुद्दे पर बात की, तब उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे नेता हैं बिहार में जो सिर्फ चंद वोटों के लिए इन घुसपैठियों को आधार कार्ड और कई कागजात मुहैया करा देते हैं। आपने कि पूर्णिया पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री ने कितना बड़ा बयान दिया है। जब उनसे सवाल पूछा गया, मीडिया ने उनसे सवाल पूछा सीमांचल में घुसपैठियों को लेकर के, तो उन्होंने कहा है कि कुछ नेता हैं जो वोट के लालच में घुसपैठियों को जरूरी कागजात और उनका आधार कार्ड तक बनवा देते। क्या कुछ कहना है इस पर केंद्रीय मंत्री का, उनके बयानों के साथ आपको बंगाल से देखिए, आप सब समझते ही हैं कि देश में जहाँ भी कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टनर की सरकार है, वो घुसपैठिए इन्फिल्ट्रेटर्स का शरणस्थली प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो देश की जनता देख रही है, वैसे जगह भी जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो निश्चित रूप से वहाँ से भी खदेड़े जाएंगे। और अब तो वहाँ पर फेंसिंग का भी काम हो रहा है। तो अब जो ईजी लोग आ जाते थे बंगाल में, अब वो ईजी वे में नहीं आ पाएंगे। और जो भी घुसपैठिए, कुछ दिन के बाद सारे घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम हमारी सरकार करेगी। बिहार में भी आ सकते हैं। देखिए, तो कुछ ऐसे सीमांचल एरिया है जहाँ पर वो लोग पहले से भी जगह बनाए, हमारे ही लोग चंद वोटों के कारण के लोभ में आकर के उनको आधार कार्ड से लेकर के सारे सर्टिफिकेट बनवाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी समझना चाहिए कि देश के लिए काफ़ी दुखद है कि आप सिर्फ वोट और राजनीति के लिए देश में विदेशी घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं। देखिए, ये कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ दिन पर रखा जाता है और इधर तो बहुत दिनों के बाद हुआ है। और इसमें प्रयास होता है कि जो हमारी पार्टी का जो तौर तरीका है, कैसे कोई कार्यक्रम किया जाता है और किसके पर क्या दायित्व होता है। तो जैसे मन की बात के कार्यक्रम है, मन की बात के कार्यक्रम से क्या बेनिफिट होता है देश को और संगठन को, क्या बेनिफिट होता है, प्रधानमंत्री जी जो भी कार्यक्रम करते हैं, तो अलग अलग फॉर्मेट में कार्यक्रम होता है।